गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम क्लास 12 सोशली में आपको लेसन नंबर 7 शुरू करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि जो किताबें हम आपको पढ़ा रहे हैं, एक तो ये पुरानी पिछले साल की लास्ट से की बुक है, आप देख सकते हैं सारे बच्चे। भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, इस बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। यही लास्ट ईयर चल रही थी और ये NCERT की किताब है। आपको अपने बुक सेलर के पास, आपको कांदापुर सब्जी मंडी के पास जो ज्योति ड्रेसेस की दुकान है, वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगी। एक किताब आपको ये लेनी है और दूसरी किताब आपको सोशियोलॉजी में ये लेनी है, भारतीय समाज। ये दो किताबें सोशियोलॉजी की हैं 12th क्लास में। दूसरी किताब ये है, अभी ये शुरू नहीं की गई है, अभी हम आपको इस बुक से पढ़ा रहे हैं। और ये दोनों किताबें NCERT की हैं। किसकी हैं? NCERT की पब्लिश किताबें हैं और इन दोनों किताबों को आपको पढ़ना है। ये दोनों किताबें आपके कोर्स की हैं। एक बुक का इस भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास, हमने इस बुक के 6 लेसन पूरे कर दिए हैं। आज हम इसका जो 7वां लेसन है, आप ये देख रहे हैं इसके कंटेंट्स में, इसके जो कंटेंट्स हैं इसमें हमने 6 लेसन पूरे कर दिए हैं। भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन तक हो गया है आपके पिछले कोर्स पर। आज हम शुरू करेंगे जनसंचार साधन और जनसंपर्क साधन और जनसंचार। उसके बाद एक लेसन अंतिम और रह जाएगा। उसके बाद आपकी ये बुक पूरी हो जाएगी। उसके बाद हम ये जो आपकी सेकंड बुक है, ये इसके बाद शुरू करेंगे। तब तक सारे बच्चे बुक ले लें, ये वाली बुक भी ले लें सारे बच्चे, और जिन्होंने अभी तक सोशल किताब नहीं ली है ये भी बुक ले लें। ये दोनों किताबें NCERT की हैं। किसकी हैं? NCERT की पब्लिश बुकें हैं। और ये दोनों किताबें आपको ज्योति ड्रेसेस के वहाँ मिलेगी और बाज़ार में भी आप ले सकते हैं। जिन बच्चों को बाज़ार जाने में सुविधा हो और बाज़ार से उन्हें लगता हो कि किताबें ये मिल रही हैं, तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। NCERT किताब कहीं भी मिलती है, बस केवल आवश्यकता मिलने की है। आप कहीं से भी खरीदेंगे NCERT किताब, जितना प्रिंट रेट है आपको इतने में ही मिलेगी। कहीं भी आपको NCERT किताबों में डिस्काउंट लेस नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी सस्ती किताबें होती हैं। तो आज हम आपको जनसंपर्क और साधन शुरू करेंगे, लेसन नंबर 7। उससे पहले हमने आपको भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन का लेसन पढ़ाया था, जो कि पूरा हो गया था। और उसके बाद जो एक्सरसाइज दी हुई है, उस एक्सरसाइज में 4 सवाल दिए हुए थे। हमने आपसे कहा था कि इस एक्सरसाइज में दिए हुए सवालों को आप नोट्स के रूप में तैयार करेंगे अपने रजिस्टर में, और फिर लिखकर तैयार करेंगे। जैसे ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, स्कूल शुरू होगा, ये सारे नोट्स आपके मैं चेक करूँगा, आपके रजिस्टर में कलेक्ट करूँगा, और कलेक्ट करने के बाद चेक करूँगा कि आपने, और मैं देखूँगा कि आपने मेरी बात को कितना सुना, समझा और उसे अपने शब्दों में आपने उसको लिपिबद्ध किया। तो सारे बच्चे अपने नोट्स तैयार करते रहेंगे। आज 7th लेसन हम शुरू करने जा रहे हैं इस बुक में। इस बुक का जो नाम है भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास। ये भी वही पुस्तक है जो लास्ट ईयर जो पढ़ाई जा रही थी, इसी बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और एक ये किताब और एक ये दूसरी 2 किताबें आपको सोशल में खरीदनी है। एक ये किताब भी आपको और लेनी होगी। एक किताब जो ये वाली है, इससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और इसके लगभग कोर्स चैप्टर पूरे हो चुके हैं। भारत में सामाजिक विकास, सामाजिक परिवर्तन और विकास, इसके 6 लेसन मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। आज मैं 7वां लेसन आपका शुरू कर रहा हूँ, जनसंपर्क साधन और जनसंचार। आप लोग देख रहे होंगे कि इस लेसन में जनसंपर्क, जनता का जनता के द्वारा संपर्क, या जनता का जनता से संपर्क, जनसंपर्क कहलाता है। जनसंपर्क के क्या क्या साधन हैं आज हमारे पास? जनसंपर्क के साधनों में आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन है, अखबार है, टीवी है, मोबाइल है, इंटरनेट है, टेलीग्राम है, पोस्टल सर्विसेज हैं। मतलब हमारे पास तमाम लॉट ऑफ सोर्सेज हैं जिससे आज हमारे पास हम एक जगह से दूसरी जगह अपने कम्युनिकेशन कर सकते हैं और अपने सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही शॉर्ट टाइम और बहुत ही इजी गोइंग और बहुत ही हम कम पैसे में अपनी भेज सकते हैं। उसके लिए हमारे पास तमाम साधन हैं, तमाम सुविधाएँ हैं। आज इसी लेसन में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, जनसंपर्क, है ना, कि पब्लिक से संपर्क के आज हमारे पास क्या क्या साधन हैं, जनसंचार के क्या क्या साधन हैं। आज हम इसी लेसन में आज हम यही पढ़ने वाले हैं। तो मास मीडिया, जिसके बारे में हम और आप जानते हैं कि जो मास मीडिया है वो क्या है?
कि इस मास मीडिया में जनसंपर्क के साधन ही तो हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, समझते हैं और उनसे हम तमाम लिटरेरी नॉलेज कलेक्ट करते हैं, चाहे वो समाचार पत्र हों, चाहे रेडियो हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो तमाम चैनल्स हों डिश के, या तमाम हमारे पास मोबाइल इंटरनेट के थ्रू जितनी भी सर्विसेज हैं हमारे पास, गूगल है, नेट है, हम तमाम किसी भी टॉपिक पर आज हमारे पास इतना लिटरेचर है, यहाँ तक कि एनसीईआरटी की किताबें भी अगर हम बाज़ार से नहीं खरीद सकते तो कोई बात नहीं है, आप गूगल पर जाकर एनसीईआरटी की क्लास 12 की सोशियोलॉजी की बुक अपलोड करिए और उसको अपलोड करने के बाद उसका प्रिंट किसी भी कैफ़े पर निकलवा लीजिए। कैफ़े से निकलवाने के बाद आप उसका बाइंडिंग भी करा सकते हैं। तो एक ये संसाधन है कि आप और भी कम पैसे में काम चला सकते हैं, लेकिन जितने की ये किताब है इससे कम पैसे आपके इसके प्रिंट निकालने में और फोटोस्टेट में खर्च नहीं होंगे। और जितनी सेफ़ ये किताब रहेगी उतना सेफ़ वो आपका प्रिंटेड मटेरियल नहीं रहेगा, ये मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ। तो इसलिए सारे बच्चे अपनी किताबें ज़रूर ले लें। किताबें ज्योति ड्रेसेस के यहाँ मौजूद हैं। आप कांदापुर सब्जी मंडी के पास वाली शॉप में जाते हैं तो वहाँ से ले लें, और अगर आप वीआई बाज़ार जा रहे हों तो आप हकीम जी एंड सन्स के सामने सुशील ब्रदर्स की शॉप से आप जाकर ही बहुत किताबें ले सकते हैं। दोनों किताबें एनसीईआरटी की हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। पुरानी किताब जो क्लास में पिछले साल पढ़ाई गई थी उसी से आपको पढ़ाया जा रहा है। एक जो किताब पढ़ाई जा रही थी सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक विकास, भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास, इसके हम 6 लेसन पूरे कर चुके हैं। यानी कि जो छठा लेसन था भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन, वो हमने अभी पिछले टर्म पर पूरा किया। आज हम आपको जनसंपर्क साधन और जनसंचार का ये 7वां लेसन जो आपके इस बुक में है वो पढ़ा रहे हैं। ये सेकंड लास्ट चैप्टर है आपका इस बुक का। इसके बाद एक लेसन और रह जाएगा और ये बुक पूरी हो जाएगी। उसके बाद हम इस सेकंड बुक पर आते हैं जो आपको बाजार से और ख़रीदनी है। ये सेकंड बुक आप सब लोग समझ लें, भारतीय समाज, ये भी 12th के कोर्स की दूसरी बुक है। ये भी आप लोगों को परचेज़ करनी है। तो 7 लेसन इस बुक में है, 8 लेसन और शायद 7-8 लेसन ही इस बुक में है। तो ये दोनों कोर्स बुक आपको पढ़नी है। आज हम मास मीडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मास मीडिया के तमाम सोर्सेज के बारे में हम पढ़ते हैं। टेलीविज़न, न्यूज़पेपर्स, मूवीज़, मैगजीन्स, रेडियो, है ना, एडवर्टीजमेंट में भी से भी हम कुछ सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। विज्ञापन, वीडियो गेम और तमाम सीडी आज हमारे पास मौजूद हैं, जिनसे हम आज इन तमाम मास मीडिया के सोर्सेज के माध्यम से हम तमाम जानकारी लेते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, है ना, तमाम अपने आप को रिफ़्रेश करते हैं और भी जो अपने शरीर की हम और अपने मस्तिष्क की थकान को दूर करते हैं इन मास मीडिया के संसाधनों के माध्यम से। और न केवल थकान को दूर करते हैं बल्कि हम इसके नॉलेज भी लेते हैं। तमाम सारी हमें लिटरेरी जानकारी हमें इस मीडिया के माध्यम से मिलती है। गूगल पर आप कोई भी टॉपिक सर्च करें, आपको तमाम लिटरेचर मिलेगा। आपको जितना काम का हो आप लीजिए, पढ़िए, समझिए और उसे अपनी नोट्स तैयार कीजिए। तो हमें आज सब कुछ हमें मोबाइल में, इंटरनेट पे, गूगल पर हमें सब कुछ हमें सर्च करने में हमें सुविधा हो रही है। केवल हमें जो सुविधा हो रही है वो जनसंपर्क साधन और जनसंचार के माध्यमों की वजह से हो रही है। ठीक है, तो ये तमाम सारे संसाधन हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। जब हम सुबह ही उठते हैं तो सबसे पहले हम मोबाइल में देखने भागते हैं किसकी कॉल है, किसका व्हाट्सअप मैसेज आया है, क्या आया है, आज का क्या अपडेट है, आज की क्या हेडलाइंस है। इस मोबाइल से हम तमाम जो है वो न्यूज़ चैनल्स को जोड़ सकते हैं, कनेक्ट करके हम उसमें तमाम सारी चीज़ें जो भी अपडेशन है वो हमें मिलता रहता है। देश दुनिया की, विश्व की जानकारी हमें मिलती रहती है। तो जो काम हम पहले समाचार पत्रों से करते थे, आज सारे ई पेपर, अभी कोरोना संक्रमण में सारे न्यूज़पेपर, चाहे वो अमर उजाला हो, दैनिक हो, हिंदुस्तान हो या पंजाब केसरी हो, चाहे राजस्थान पत्रिका हो, जितने भी न्यूज़पेपर छपते हैं इंडिया में, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, सारे पेपर आज हमें ई पेपर के रूप में इस जनसंपर्क और सूचना जन संचार माध्यम के माध्यम से, आज जनसंचार के साधनों के माध्यम से हमारे पास उपलब्ध है। हमें कोई अखबार नहीं मंगाना है, हमें कोई किसी से संपर्क नहीं करना है, हमें घर से बाहर नहीं जाना है इस कोरोना संक्रमण काल में, और हमें घर पर रहकर ही हमें आज सारी चीज़ें हमारे मोबाइल में ही उपलब्ध हैं। आज जो पेपर आपको पढ़ना हो आप ई पेपर के माध्यम से अपने मोबाइल पर पढ़ सकते हैं। आपको कोई पेपर मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरीके के कोरोना संक्रमण की आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। जब अखबार नहीं आएगा तो संक्रमण भी घर में नहीं आएगा, आपको कहीं दूर जाकर भी अखबार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आज हमारे सारे पेपर, सारे न्यूज़पेपर हमारे ई पेपर के रूप में हमारे मोबाइल पर ही उपलब्ध हैं। ठीक है, और वो हमारे लिए बहुत ही
मनी कंज्यूमिंग भी है। बहुत कम पैसे में हम उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अमर उजाला पेपर है, हिंदुस्तान है, दैनिक जागरण है। आप जितना हम और आप एक साल में एक पेपर का खर्च करते हैं, उतना उससे भी हम बहुत कम पैसे में हम सारे मुख्य पेपर अपना ई पेपर के रूप में मंगा सकते हैं अपने पेपर में। लेकिन हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा, पेमेंट देना पड़ेगा, तब हम मोबाइल के माध्यम से अपने सारे पेपर डेली टू डेली और जितने भी संस्करण हैं हिंदुस्तान के, अमर उजाला के, दैनिक जागरण के, हम वो सब मोबाइल पर ई पेपर के रूप में देख सकते हैं। वो सब हमें उपलब्ध रहेगा, बस हमें उसका पेमेंट करनी होगी, सब्सक्राइब करनी होगी। पहले ये सुविधा फ्री थी, लेकिन अब अखबार ने उसकी भी पेमेंट कर दिया है, लेकिन वो पेमेंट फिर भी बहुत नॉमिनल है। इस कोरोना संक्रमण में बहुत उपयोगी है और इस वायरस से बचने का एक बहुत बढ़िया साधन है और अपने आप को अपडेट करने का भी एक बहुत बढ़िया जरिया है कि हम कहीं जाएंगे भी नहीं, किसी के संपर्क में भी नहीं आएंगे और हम सारी देश, दुनिया और पूरे विश्व में घटित होने वाली घटनाओं से भी अपने आप को अपडेट रख सकेंगे। तो एक बहुत बढ़िया ये संसाधन है। मैं चाहूँगा कि सारे बच्चे ई पेपर को अपलोड कर लें, उसको सब्सक्राइब कर लें और उसको अपने मोबाइल से देखें। किसी भी अखबार को घर से मंगाने की आवश्यकता इस संक्रमण काल में नहीं है। इससे क्या होगा, हम संक्रमण से बचते रहेंगे और पेपर भी मंगवाते हैं तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पेपर भी आपको पूरी तरीके से सेफ़ है। किसी तरह का अखबार पढ़ने से संक्रमण नहीं हो रहा है, अखबार लाने वाले से कोई संक्रमण नहीं फैल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इसको उन सारे सुरक्षात्मक चरणों से होकर गुजारा जा रहा है जिससे अखबार लेकर अखबार घर तक पहुंचने से अखबार पढ़ने वाले तक, जो पाठक हैं, उन तक ये इन्फेक्शन किसी भी तरीके से ना पहुंच पाए। पूरा प्रिकॉशन लिया जा रहा है। तो हम देखें कि आज कितनी बड़ी संख्या में हमारे पास दर्शक हैं, टीवी के, मूवी के, तमाम चैनल्स के। बहुत सारे लोग अपने प्राइवेट चैनल्स बना के सब्सक्राइब कराते हैं और हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को पढ़ें, समझें और सब्सक्राइब करें और अपनी आगे इसको अपने फ्रेंड सर्किल में भेजें। तो इससे क्या हो रहा है कि व्यूअर्स बढ़ाने के लिए लोग ऐसा करते हैं। आप भी अपना चैनल बना सकते हैं, प्राइवेट चैनल, और उसको आप अपने ग्रुप में डालकर अपने फ्रेंड सर्किल में अपने व्यूअर्स को बढ़ा सकते हैं। लोग आपके वीडियो के माध्यम से आप वो वीडियो पर्टिकुलर किसी नॉलेज, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड बना सकते हैं। आपको कुछ नहीं, आप एम्ब्रॉयडरी आप बहुत अच्छा कर लेते हैं तो आप एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड मटेरियल तैयार करिए और एक एक डिज़ाइन को लेकर आप एक वीडियो बनाइए और उसे अपलोड करके आप यूट्यूब पर चैनल पोस्ट कर दीजिए। तो आपके व्यूअर्स बढ़ेंगे, आपका परिचय बढ़ेगा, आपकी पहचान बढ़ेगी और आपका स्टेटस बढ़ेगा। दूसरा, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। आपकी जो चीज़ें आपको आती हैं उससे और बहुत सारे लोग उससे लाभान्वित भी होंगे। तो एक तरह से आपकी समाज सेवा भी होगी और समाज सेवा भी होगी आपके माध्यम से और लोगों को उससे अर्निंग भी होगी। दूसरा, आप कोई भी टेक्निकली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग हैं आप, तो आप मोबाइल रिपेयर बहुत अच्छी कर लेते हैं। आप मोबाइल रिपेयर करने का तरीका बताइए, उसका वीडियो बना लीजिए और वीडियो अपलोड करके उसे यूट्यूब पर डाल दीजिए। बहुत सारे लोग उससे आपके लाभान्वित होंगे और जैसे जैसे व्यूअर्स बढ़ेंगे आपकी रेपुटेशन, आपकी इमेज, आपकी पर्सनालिटी और इम्प्रूव होगी और लोगों तक आप बहुत परिचित हो जाएंगे और एक डिग्निटी हो जाएंगे। एक जो है आप एक ख़ास पर्सनालिटी होंगे पब्लिक के बीच, आपको किसी परिचय की देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये संचार का जो जन संचार का जो माध्यम है वो हमारे लिए जो पैसा भी दिलाता है, प्रतिष्ठा भी दिलाता है और हमारी समाज में प्रतिष्ठा भी तय करता है। तो बहुत ही ये लाभकारी सोर्सेज हैं, इन सब से हम वाकिफ़ हैं। तो इन्हें हम जनसंचार का साधन कहते हैं। आपकी पीढ़ी के बहुत से लोगों के लिए जनसंपर्क के किसी माध्यम से विहीन दुनिया की कल्पना करना भी संभवतः कठिन होगा। यानी कि आज की पीढ़ी को यदि हम ये बात करें कि उनके पास मोबाइल नहीं है तो ये बेईमानी होगा। आज छोटे से छोटे बच्चा, जो बहुत छोटा बच्चा है, वो भी मोबाइल चलाना जानता है। बड़े लोग नहीं जानते, क्योंकि जब उनकी जो पीढ़ी थी, जो उनका विद्यार्थी जीवन था, उस समय ये मोबाइल नहीं थे। इतना हमारी जो जनसंचार क्रांति थी वो इतना डेवलप नहीं थी। आज हमारे पास जनसंचार के तमाम साधन हैं, जो तमाम हमारे पास सोर्सेज हैं और उन सोर्सेज की जानकारी जितनी बड़ों को नहीं है उससे ज़्यादा बच्चों को दी जा रही है। क्यों? क्योंकि आज हम मोबाइल, लैपटॉप और इसमें हम अपने कंप्यूटर के थ्रू, आज हमें स्मार्ट क्लास के थ्रू पढ़ाया जा रहा है स्कूल में। और इसी कोरोना संक्रमण में हमारे को इन्हीं आईसीटी के संचार के साधनों का यूज़ किया जा रहा है और हम अपने घर पर रहकर हमारे टीचर्स हमें पढ़ा रहे हैं, जैसे हम आपको इस वीडियो के माध्यम से अपनी बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसे हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है आपसे। एक ऐसे आप लोग पढ़ रहे हैं जैसे क्लास में आपको हम पढ़ा रहे हों और आपको स्कूल आने की भी आवश्यकता नहीं है और हमें कहीं भी संक्रमण से आप भी सेफ़ हैं और हम भी सेफ़ हैं।
इस संक्रमण काल में बच्चों को सेफ रखने के लिए सरकार ने ये संसाधन का प्रचार प्रसार किया और इस संचार के माध्यम से, इन जनसंचार के माध्यमों से बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। और जो निर्धारित पाठ्यक्रम है वो भी आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। स्कूल अपना काम कर रहा है, टीचर्स अपना काम कर रहे हैं और सरकार भी स्वयं प्रभा चैनल के माध्यम से आपको तमाम अपडेशन, तमाम विषय विशेषज्ञ, जो सब्जेक्ट विशेषज्ञ, जो स्पेसिफाइड लोग हैं, उनके माध्यम से आपको तमाम कोर्स पूरा कराया जा रहा है सिस्टमेटिकली तरीके से। तो बच्चे हमारे वीडियो के साथ साथ स्कूल से जो वीडियो दिए जा रहे हैं टीचर्स के, वो भी पढ़ें और जो सरकार का स्वयं प्रभा चैनल है उस चैनल को भी, जो उसका निर्धारित समय है, सुबह भी है और आफ्टरनून में भी है। जो बच्चे सुबह नहीं देख पाए वो आफ्टरनून में देखें और अगर दोनों बार देख लेंगे तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही होगा। अगर आप एक चैनल को एक बार नहीं 2 बार रिपीट कर लेते हैं तो उससे क्या होगा, उससे बहुत बड़ा लाभ सीधे डायरेक्टली आपको मिलेगा पहले। क्यों? क्योंकि आपका नॉलेज बढ़ेगी। आप एक बार देख रहे हैं तो आपकी समझ में नहीं आया, जब दूसरी बार आप रिपीट करेंगे तो वो आपका ज्ञान और स्थायी हो जाएगा। तो बच्चे लोग उसे भी मिस ना करें। स्वयं प्रभा चैनल को देखते हुए हमें अपने फ़ोटोग्राफ्स भेजें। हमने आपको कहा था, है ना, जिन बच्चों के अच्छे फ़ोटोग्राफ्स होंगे जिसमें आपकी फ़ोटो भी आ रही हो और स्वयं प्रभा चैनल पर जो पढ़ाया जा रहा है वो लेक्चर भी साफ दिख रहा हो, तो ऐसे फ़ोटो को हम अखबार को भेजेंगे। हम अपनी सोशल साइट पर डालेंगे कि हमारे बच्चे न केवल टीचर्स के वीडियो देख रहे हैं बल्कि हमारे बच्चे जो सरकारी स्वयं प्रभा चैनल है, जो तमाम सरकारी सामग्री बच्चों को प्रोवाइड की जा रही है सरकार के द्वारा, हमारे बच्चे वह भी देख रहे हैं। यानी कि हमारे बच्चे दोगुनी तरीके से दोनों तरफ से लाभान्वित हो रहे हैं। ये हम सोशल मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार करेंगे। पिछले हमने ग्रुप में आपको मैसेज कम्युनिकेट किया कि गूगल पर जो ऑनलाइन क्लासेस के तौर पर जो हमारा रेपुटेशन है, शांति कुंज नंबर 1 पर है। सारे बच्चों के लिए भी ये बड़ा अचीवमेंट है, पूरे शांति कुंज ग्रुप के लिए ये बड़ा अचीवमेंट है कि हम गूगल पर यदि आप सर्च करें तो शांति कुंज ऑनलाइन प्रेजेंटेशन में नंबर 1 पर है। यानी कि हमारे टीचर्स और ये पूरा शांति कुंज ग्रुप कितनी मेहनत कर रहा है कि हम पूरे इस इतने बड़े इंटरनेट पर हम और हमारा कॉलेज, हमारा ये फैमिली नंबर 1 पर है। तो ये सारे बच्चों के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है, हम टीचर्स के लिए भी बड़ी उपलब्धि है, पूरे स्कूल यूनिट के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि ये हमारे लिए एक नया सोर्स है जिस संसाधन के माध्यम से हम आपको शिक्षण दे रहे हैं। लेकिन हमारे टीचर्स ने बड़ी मेहनत से, हमारे बच्चों ने बड़ी लगन से सीखने की कोशिश की और जिसकी बदौलत आज हम गूगल पर, इंटरनेट पर हम शांति कुंज पब्लिक स्कूल और शांति कुंज गर्ल्स इंटर कॉलेज, शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस नंबर 1 शो कर रहा है। तो एक बड़ा अचीवमेंट है हम सब के लिए। हम सब लोग अपना कॉलर हाई कर सकते हैं, हम सब के लिए फ़ख्र की बात है। लेकिन हमें इसको आगे कंटिन्यू करना है। ये नहीं है कि हम नंबर 1 पर हैं तो हम कल को हम नंबर 10 पर पहुंच जाएं। हमें कंटिन्यूसली नंबर 1 पे बने रहना है और नंबर 1 पर बने रहने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लास को अटेंड करना होगा। ठीक है, तो आज के लिए आज मैं अपनी बात को आगे शुरू कर रहा हूँ क्योंकि टॉपिक ऐसा है तो जिसे विस्तार से आपको समझाना होता है। तो आज हम इसी मीडिया के संसाधनों पर बात कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि जो मास मीडिया है वो हमारे दैनिक जीवन का आज अभिन्न अंग है। सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो अपने मोबाइल को बिना देखे हमारे को लगता है जैसे आज हमने क्या नहीं किया। हमने समाचार पत्र नहीं पढ़ा तो हमें लगता है जैसे हमने आज हमने कोई भोजन नहीं लिया। हम टीवी नहीं देखते हैं, अपने आप को न्यूज़ नहीं देखते हैं, हम चैनल नहीं देखते हैं कोई, तो हमें लगता है कि आज हमने अपने आप को अपडेट नहीं किया तो पता नहीं आज हमने पता नहीं क्या महत्वपूर्ण काम नहीं किया, ऐसा महसूस होता है। हम भी महसूस करते हैं और आप भी महसूस करते हैं। तो आज हम मास मीडिया पर जो है वो हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। जैसे आप घर से निकलते हैं, आपके जेब में पर्स है कि नहीं, जेब में पैसे हैं कि नहीं, उतना ही ज़रूरी है कि आपकी जेब में मोबाइल है कि नहीं। आप घर से बाहर निकल रहे हैं, कब आपको मोबाइल की आवश्यकता पड़ जाए, क्यों? क्योंकि कोई इंसिडेंट हो जाए, कैजुअलिटी हो जाए, इमरजेंसी हो जाए, तो आप अपने घर पर सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कैसे देंगे? इस मोबाइल के थ्रू। तो ये तब कर पाएंगे जब आपकी जेब में मोबाइल हो। तो कई बार आपने अनुभव किया होगा कि आपके पापा ऑफिस के लिए निकले, तैयार हुआ, कपड़े चेंज किए उन्होंने, ड्रेसअप हुए, पर्स भी रख लिया, भोजन किया और अच्छे से कार से निकले, स्कूटर से निकले, बाइक से निकले और थोड़ी देर बाद वापस आ गए। क्यों आ गए वापस? बोले बेटा मोबाइल रह गया, ज़रा मोबाइल देना। तो ये क्या है? मोबाइल एक महत्वपूर्ण आज
सूचना क्रांति का एक बहुत बड़ा संसाधन है, जिससे आज बहुत बड़ी हमारी ज़रूरत है। इसके बिना हम वैसे ही अधूरे हैं जैसे हमारा शरीर भोजन के बिना, वैसे ही हमारी सोशलिटी, हमारा ज्ञान, हमारा अपडेशन, हमारी नॉलेज सब बेकार है यदि हम अपने आप को हमारे पास ये संसाधन नहीं है। आज हमारे पास यदि ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो हमारे घर में टीवी नहीं है, हमारे घर में लैपटॉप नहीं है, हमारे घर में मोबाइल नहीं है, मोबाइल में भी एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, तो हम अपने आप को अपडेट नहीं कर सकते, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। इस ज़रूरत को महसूस करते हुए आप लोग अनुभव कर रहे होंगे कि आज सरकारी स्कूलों में भी, जो गवर्नमेंट के परिषदीय स्कूल हैं, उनमें भी आज ऑनलाइन टीचिंग कराई जा रही है। सरकार भी उसमें तमाम क्लासेस भेज रही है और टीचर्स भी अपने तमाम वीडियोज़ और यूट्यूब के थ्रू चैनल्स पर तमाम प्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को। और गांव के ग्रामीण परिवेश के बच्चे भी ऑनलाइन शिक्षण का लाभ ले रहे हैं। इतने 6 महीने से स्कूल बंद है, वो 6 महीने का नुकसान की भरपाई कहाँ से हो रही है? आज इन जनसंचार के साधनों के माध्यम से हो रही है। आज गाँव के भी किसान मजदूर तबके के लोग भी अपने बच्चों को एंड्रॉयड फ़ोन उपलब्ध करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि 6 महीने से बिना एंड्रॉयड फ़ोन के हमारे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है, हमारे बच्चे का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और शांति कुंज के अभिभावकों ने भी, बहुत सारे अभिभावकों ने अपने बच्चों को एंड्रॉयड फ़ोन ला के दिया है। मैं धन्यवाद करूँगा उन सभी अभिभावकों का, क्योंकि मैं उन अभिभावकों की पीड़ा समझ सकता हूँ कि बिना इस इंस्ट्रूमेंट के हम बच्चों को स्कूल की पढ़ाई से नहीं जोड़ सकते। ये हमारे पेरेंट्स ने अनुभव किया है, हमने अपने पेरेंट्स को कम्युनिकेट करने की कोशिश की है और हमारे पेरेंट्स ने भी जनसंचार के साधनों के माध्यम से आज अपने आप को अपडेट किया और इस बात को महसूस किया कि यदि वो बच्चों को इस कोरोना संक्रमण काल में, जब ये पता ही नहीं है कि ये बीमारी कब तक रहेगी, ये महामारी से हम कब निजात पाएंगे, तो ऐसे में हमारी बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। तो उन्होंने अपने सारे खर्चों की कटौती करके बच्चों के लिए 7,000, 8,000 से लेकर 12,000, 15,000 रुपये के लिए का ये एंड्रॉयड फ़ोन ला के दिया, ताकि हमारे बच्चों की पढ़ाई पिछड़े ना, हमारे बच्चे भी दूसरे बच्चों की तरह, संपन्न परिवारों के बच्चों की तरह हमारे बच्चे भी पढ़ाई से अपडेट रहें, हमारे बच्चों की पढ़ाई पिछड़े ना, हमारे बच्चे पढ़ाई में पिछड़े ना, हमारे बच्चों का ज्ञान यथावत बना रहे। क्योंकि ऑलरेडी हमारे बच्चों का बहुत नुकसान हो चुका है। 6 महीने हम स्कूल से दूर रहे हैं और अभी भी कब तक स्कूल बंद रहेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे में हमें ये आदत डालनी होगी कि हमें सूचना क्रांति के दौर में हमें अपने ये जो मास कम्युनिकेशन के जितने सोर्सेज हैं उन्हें हमें अपने आप को उन्हें अपडेट रखना पड़ेगा, इन्हें टाइम टू टाइम चार्ज करते रहना पड़ेगा, इसमें रिचार्ज कराना पड़ेगा, इसमें इंटरनेट डालना पड़ेगा, इसमें हमारे पास डिश एंटीना है उसमें हमें रिचार्ज कराते रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें इसके अलावा वो डिश चैनल भी देखने हैं, क्योंकि उसमें पूरे दुनिया विश्व की जानकारी हमें मिलती है कि कहाँ किस देश में क्या हुआ, उसको पूरा पिक्चराइजेशन उसका होता है। तो हमें वो चीज़ें हमारे ज्ञान दिमाग में स्थायित्व हो जाती हैं। तो जो हम इस सूचना क्रांति के दौर में हम जो हमारे पास जो संसाधन हैं, ये जो मास मीडिया के जो सोर्सेज हैं, ये हमारे लिए बड़े कारगर हैं। जो काम हमारे टीचर्स नहीं कर पा रहे थे वर्षों में, इस मास मीडिया के सोर्सेज ने, संसाधनों ने वो बड़ी आसानी से कर लिया है, क्योंकि बच्चे देखकर बड़ी आसानी से सीखते हैं। तो जैसे कोई डायलॉग आपने मूवी देखा, आपने कोई डांस स्टेप देखा, कोई आपने स्टंट देखा खतरनाक, तो बच्चे जैसा देखते हैं वैसा बहुत जल्दी करते हैं, है ना। तो जो काम हम पहले पिक्चरों को देख के करते थे वो आज हम मोबाइल के थ्रू कर ले रहे हैं। मोबाइल हमारे पास बहुत सारा सोर्सेज है, हम कोई भी टीवी चैनल, कोई भी टीवी शो, कोई भी मूवी अपलोड करके हम देख सकते हैं। कोई भी हम गेम, मैच, किसी भी गेम में हम इंटरेस्ट रखते हैं, उसके हम कोई भी नेशनल, इंटरनेशनल या लोकल लेवल का भी कोई मैच जिसका टेलीकास्ट हो रहा हो लाइव, हम वो अपने चैनल पर देख सकते हैं। तो हमारे लिए बड़ा उपयोगी हो गया है मास मीडिया। तो मास मीडिया उपयोगी नहीं हो गया, बल्कि हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग हो गया है। और बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये स्टेटस सिंबल हो गया है। जिस स्कूल में आज ऑनलाइन स्टडी नहीं हो रही है, वो स्कूल आज पिछड़ गया है, उस स्कूल को बैकवर्ड माना जा रहा है, उस स्कूल के प्रति लोगों की धारणा बदल गई है। लेकिन शांति कुंज ने कंटिन्यूसली, जब से लॉकडाउन बंद हुआ है तब से लगातार अप्रैल के फर्स्ट वीक से बच्चों को ये ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड की है। तो ये सारे संसाधन, आपको सॉफ्टवेयर अपलोड किया है, आपको सॉफ्टवेयर पर आपको लाया गया, एक नई से नई टेक्नोलॉजी आपको दी जा रही है, जिससे हमारे बच्चे, शांति कुंज के बच्चे पिछड़ने ना पाएँ। और इस चीज़ को हमारे पेरेंट्स ने भी रिकॉग्नाइज़ किया है। मैं एक बार पुनः सभी पेरेंट्स को मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करूंगा
कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया, इस ज़रूरत को महसूस किया और हमारे बच्चों को एंड्रॉयड फ़ोन, अपने आप हमारे पेरेंट्स कीपैड वाला फ़ोन रख रहे हैं और अपने बच्चों को एंड्रॉयड फ़ोन छोड़कर जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा उनका सहयोग है हमारे लिए, स्कूल के लिए और स्पेशली अपने बच्चों के लिए भी। बच्चे इस बात को रिकॉग्नाइज़ करें या ना करें, स्कूल ज़रूर रिकॉग्नाइज़ करता है और सैल्यूट करता है आपके इस डिवोशन को कि आपने अपना एंड्रॉयड फ़ोन हमारे बच्चों को दिया और आपके इस एंड्रॉयड फ़ोन से हमारे इस कम्युनिकेशन को बच्चे आसानी से समझ पा रहे हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये इसीलिए कि आज इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो इस आवश्यकता को हम सब ने महसूस किया और इसके थ्रू हम इसको पढ़ रहे हैं। आज की इस चर्चा में आज हमने काफ़ी चर्चा इस कम्युनिकेशन के सोर्सेज को लेकर की है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, लेकिन चलते चलते मैं वो 3 बातें एक बार फिर दोहराऊंगा बच्चों कि इस कोरोना संक्रमण से बचने के लिए उन 3-4 महत्वपूर्ण बातों का हमें ध्यान रखना है। एक तो ये कि कोरोना संक्रमण काल में हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है। घर से बाहर निकलें तो बिना मास्क के नहीं निकलेंगे। गांव में भी यदि हम रहते हैं तो गांव के लोग कह रहे हैं कि साहब हमारे यहाँ कोई कोरोना नहीं होता, हमारे यहाँ कोई कोरोना नहीं होता, हमारे यहाँ किसी को कोरोना नहीं होगा। लेकिन जो ऐसा कह रहे हैं वो मुगालते में हैं। कोरोना किसी का परिचित नहीं है, किसी का रिश्तेदार नहीं है, ये एक संक्रमण है, एक महामारी है, किसी को भी हो सकती है। तो गांव के लोगों को भी मैं कहना चाहूँगा, अपने सारे बच्चों को, कि अपने आप भी सेफ रहें। यही बात अपने माता पिता को भी समझाएं कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। घर से बाहर निकलें तो मास्क बिना ना निकलें। ज़्यादा से ज़्यादा हाथों को ज़्यादा से ज़्यादा बार सैनिटाइज़ करें, बल्कि सैनिटाइजेशन कम करें। सैनिटाइज़र का यूज़ कम से कम करें, क्योंकि उससे नुकसान हो सकता है। स्किन प्रॉब्लम की भी कंप्लेंट्स आ रही हैं, शिकायत हो सकती है। हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोप को यूज़ करें। जो हम सोप यूज़ करते हैं उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा बार अपने साबुन से हाथ धोएं। हाथों को अच्छी तरीके से कम 2 मिनट धोएं और डिस्टेंसिंग फॉलो करें। ठीक है, इतनी हम बातों को ध्यान रखें, खुद भी सेफ रहें, अपने माता पिता को भी सेफ रखें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले लेसन पर, अगले टर्न पर हम फिर मिलेंगे आपसे। ठीक है।